गुर्दे की पथरी क्या होती है, इससे क्या समस्या उत्पन्न होती है, इसके क्या समाधान है, ये सब जानने के लिए हमारे इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल आरोग्य आयुर्वेद में आपका स्वागत है। आयुर्वेद के माध्यम से बीमारियों एवं परेशानियों को जानने की श्रृंखला में आज का जो हमारा विषय वो है गुर्दे की पथरी यानी कि किडनी स्टोन। तो आज जो है हम गुर्दे की पथरी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं इसकी क्या परिभाषा होती है। तो क्या होता है, जब गुर्दे में मिनरल्स मुख्यतः कैल्शियम एवं नमक के सख्त कण आपस में जुड़कर छोटे छोटे पत्थर बना लेते हैं, तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं, गुर्दे की पथरी या किडनी स्टोन कहते हैं। भाई इसकी दूसरी परिभाषा अगर हम समझे तो वो क्या है, गुर्दे में गठित पत्थरों को गुर्दे की पथरी कहा जाता है। ये जो है गुर्दे एवं मूत्र नालिका की बीमारी होती है। इसमें क्या होता है, गुर्दे के अंदर छोटे छोटे या बड़े पत्थरों का निर्माण होता है। आइए तो अब जानते हैं गुर्दे की पथरी क्या होती है। तो गुर्दे की पथरी होती है उसे आयुर्वेद में अश्मरी कहते हैं। होता क्या है, जब कफ दोष मूत्र प्रणाली में पहुंच जाता है तो पत्थर बनने लगते हैं और बाद के कारण वो पत्थर सूख जाते हैं और ये क्या होते हैं, धीरे धीरे करके गुर्दे में जमा होने लग जाते हैं, जिससे कि गुर्दे की पथरी का निर्माण होता है। भाई अगर हम इसे दूसरे शब्दों में समझे तो जो हमारा पेशाब होता है उसमें कई खनिज और लवण घुले हुए होते हैं। तो जब हमारे पेशाब में इन खनिज और लवणों का स्तर बढ़ जाता है तो क्या होता है, गुर्दे की पथरी का निर्माण शुरू हो जाता है। आइए तो अब जानते हैं गुर्दे की पथरी को हम कितने नामों से जानते हैं। तो गुर्दे की पथरी को हम कई नामों से जानते हैं, जिसमें सबसे पहला नाम आता है गुर्दे की पथरी। दूसरा जो नाम है आयुर्वेद के अनुसार वो आ जाता है अश्मरी। तीसरा जो नाम है इसका वो आ जाता है किडनी स्टोन, जो सबसे ज्यादा पॉपुलर होता है। चौथा जिसमें आपका नाम है वो आता है रिनल कैल्क्यूली। पांचवा जिसमें आपका नाम आता है वो आता है नेफ्रोलिथियासिस। और जो छठा इसका नाम है वो आ जाता है यूरोलिथियासिस। तो कुल मिलाकर के 6 नाम है जिनसे मुख्यतः गुर्दे की पथरी को जाना जाता है। आइए तो अब जानते हैं पथरी कितने प्रकार की होती है। तो आयुर्वेद के अनुसार ये जो गुर्दे पथरी होती है 4 प्रकार की होती है। इसमें सबसे पहली आती है बात पथरी। ये क्या होती है, इसमें मटमैले रंग के सख्त और अनियमित जो है पत्थर बनने लगते हैं और जब आप पेशाब करेंगे तो उस समय क्या होगा, नाभि के पास हिस्से में भयंकर दर्द होगा। अब आती है पित्त पथरी। इसमें क्या होता है, लाल पीला काला और शहद के रंग जैसे आपको पत्थर बनते हैं और जब आप पेशाब करेंगे तो आपको क्या होगी, जलन होगी और आपका जो मूत्राशय है वो गर्म महसूस होगा। तीसरी आती है आपकी श्लेष्मा पथरी। इसमें क्या होता है, सफेद रंग के बड़े पत्थर बनते हैं और इसमें जब आप पेशाब करेंगे तो क्या होगा, जलन होगी, भारीपन होगा और जो मूत्राशय है वो ठंडा महसूस होगा। अब आती है चौथी पथरी, वो होती है आपकी शुक्र पथरी। ये क्या होता है, यौन क्रिया के दौरान स्खलन को दबाने के कारण इसमें क्या होता है, वीर्य जमने लगता है, जिसके कारण क्या पथरी बनने लगती है। इसमें क्या होता है, जब आप पेशाब करेंगे तो आपको बहुत तेज दर्द होगा और उसमें क्या है, अंडाकोश में जो है सूजन आ जाती है। आइए तब जानते हैं गुर्दे की पथरी के क्या लक्षण होते हैं। तो गुर्दे की पथरी के कई लक्षण होते हैं जिससे कि आप पहचान सकते हैं कि आपको जो समस्या हो रही है वो पथरी की ही है। तो इसमें सबसे पहली और सबसे कॉमन समस्या क्या आती है, मूत्र त्याग में दर्द होना। यानी कि जब भी आप मूत्र त्याग करने जाएंगे तो आपको दर्द महसूस होगा। दूसरी जो इसमें आपका लक्षण आ जाता है वो क्या आ जाता है कि मूत्र में खून आना। यानी कि जब आप मूत्र त्याग करेंगे तो आपका खून आ सकता है। तीसरा जो इसमें लक्षण आता है वो आता है दुर्गंध युक्त मूत्र। यानी कि जब आप पेशाब करेंगे
तो उसमें आपको दुर्गंध आएगी। चौथा जो इसमें लक्षण आता है वो आता है बुखार और पसीना आना। ठीक है, आपको बुखार और पसीना भी आ सकता है। इसके बाद पांचवा जो लक्षण है और जो सबसे कॉमन लक्षण है, जो सबसे ज्यादा पहचानने के लिए उपयुक्त होता है कि आपको पथरी है, वो ये है कि बार बार पेशाब आना लेकिन खुलकर नहीं आना। यानी कि आपको पेशाब की हाजत तो बार बार होगी, लेकिन जब आप जाएंगे तो आपको खुल के पेशाब नहीं आएगा। इसके बाद एक और लक्षण जो आपकी पथरी के होने के का सटीक एक आपको वो रहता है कि एक तेज दर्द जो पेट और कमर की तरफ बढ़ता है और वो लहरों में रहता है और उसकी जो तीव्रता होती है उसमें भी उतार चढ़ाव आता रहता है। तो ये 6 लक्षण हैं जिससे कि आप पहचान सकते हैं कि आपको ये आपके सामने वाले को जो दिक्कत हो रही है वो गुर्दे की पथरी की ही दिक्कत है। आइए तो अब जानते हैं गुर्दे की पथरी के क्या कारण होते हैं। तो कई ऐसे कारण जिनके कारण हमें गुर्दे की पथरी का सामना करना पड़ता है, जिनमें सबसे पहला कारण क्या आता है, कम मात्रा में पानी पीना। यानी कि जो लोग पानी कम पीते हैं उनको गुर्दे की पथरी होने की संभावना ज्यादा रहती है। दूसरा जो इसमें आपका कारण आता है यूरिन में केमिकल की अधिकता। अगर आपके यूरिन में केमिकल की अधिकता हो तो भी आपको गुर्दे की पथरी होने की संभावना रहती है। तीसरा इसमें आपका कारण आता है शरीर में मिनरल्स की कमी। अगर आपके शरीर में जरूरी मिनरल्स की कमी होगी तो भी आपको गुर्दे की पथरी हो सकती है। चौथा जिसमें आपका कारण आता है डिहाइड्रेशन। अगर आपकी बॉडी डिहाइड्रेट होगी ज्यादा तो भी आपको गुर्दे की पथरी होने की संभावना रहती है। इसके बाद जो आपका पांचवा कारण आता है वो आता है अनुवांशिकता। यानी कि अगर आपके फैमिली में किसी को गुर्दे की पथरी पहले रही है तो हो सकता है आपको भी ये हो जाए। इसके बाद जो आपका कारण आता है वो आता है कि विटामिन डी की अधिकता। यानी कि विटामिन डी की अधिकता हो तो भी गुर्दे की पथरी हो सकती है। इसके बाद जो आपका सातवां इसमें कारण आता है जंक फूड अधिक खाना। जो लोग जंक फूड ज्यादा सेवन करते हैं उनको भी गुर्दे की पथरी होने की संभावना ज्यादा रहती है। तो ये आपके 7 कारण है जिनसे कि आपको गुर्दे की पथरी होने की संभावना बढ़ जाती है। आइए तो अब जानते हैं गुर्दे की पथरी का जोखिम जो है किन लोगों को ज्यादा रहता है। तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है गुर्दे की पथरी की पारिवारिक जो इतिहास वाले लोग होते हैं उनको एक तो ज्यादा जोखिम रहता है। यानी कि जिनके फैमिली में से माता पिता वगैरह को अगर ये रही है तो उनको एक तो ज्यादा संभावना होती है। दूसरा इसमें उन लोगों को ज्यादा जोखिम होता है जो उच्च प्रोटीन, नमक एवं ग्लूकोज वाले आहार का ज्यादा सेवन करते हैं। तीसरा इसमें जिन लोगों को जोखिम रहता है वो होता है जिनकी गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी हो रखी हो। और चौथा जिनको जोखिम रहता है कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाने वाले इंफ्लेमेटरी बाउल रोग। ठीक है, तो ये 4 ऐसे हैं लोग हैं जिनको ये जो है पथरी का ज्यादा खतरा रहता है। आइए तो अब जानते हैं गुर्दे की पथरी से कैसे बचा जा सकता है, क्या बचाव है। तो इसमें सबसे पहला जो बचाव है वो क्या है, ज्यादा से ज्यादा पानी पिए। आप खूब पानी पीजिए। ठीक है। दूसरा इसमें जो आपका बचाव का तरीका क्या आता है, कैल्शियम लें, लेकिन एक बात ध्यान रखें उम्र के हिसाब से लें, यानी कि अपनी एज के हिसाब से लें, ज्यादा कैल्शियम भी नहीं लें। तीसरा जिसका बचाव कर सकते हैं वो है सोडियम कम लें। क्यों? क्योंकि अगर आप सोडियम ज्यादा लेंगे तो क्या होगा, यूरिन के अंदर कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाएगी। उसके बाद चौथा जो बचाव कर सकते हैं वो क्या कर सकते हैं, पशु प्रोटीन होता है उसको हम कम से कम लें, जैसे कि मुर्गी है, ठीक है, आपके समुद्री जानवर है, क्योंकि ये क्या करते हैं यूरिक एसिड जो होता है उसका स्तर बढ़ा देते हैं। तो ये जो आपके 4 पॉइंट है इनका अगर आप ख्याल रखेंगे तो आप जो है गुर्दे की पथरी से बचे रहेंगे। आइए तो अब जानते हैं गुर्दे की पथरी की क्या जटिलताएं होती हैं। तो देखिए पथरी अगर जैसे सामान्यता छोटी होती है तो क्या होता है, हम ज्यादा पानी पीते हैं या ऐसे घरेलू उपचार करते हैं तो उससे वो निकल जाती है पेशाब के रास्ते से, हमें ज्यादा परेशानी नहीं करती है। लेकिन हम क्या करें, उसे नजरअंदाज कर दें, उसकी तरफ ध्यान ही ना दें, उसका इलाज ही नहीं करें,
तो क्या होता है, वो समय जब लंबा चलता बढ़ता चला जाता है तो क्या होता है, उसका आकार भी बढ़ता चला जाता है। तो उससे क्या होता है, कई बार क्या होता है, जो वो है हमारे गुर्दे को डैमेज कर देती है। और कई मामलों में तो क्या है, जब बिल्कुल ध्यान नहीं देते उसका साइज बहुत बढ़ जाता है, तो क्या होता है, कई बार जो आपका गुर्दा है वो विफल होने का भी खतरा रहता है, यानी कि जैसे हम कहते हैं ना किडनी फेलियर, तो वो भी स्थिति उत्पन्न इसमें हो सकती है। तो इसलिए इसमें सबसे जरूरी ये है कि जब आपको पता चल जाए कि आपको गुर्दे की पथरी है, तो आप या तो कोई घरेलू उपचार कर लें या फिर जो मेडिसिन आते हैं उनका उपयोग करके उसको वहीं के वहीं समाप्त कर लें। आइए तो अब जानते हैं गुर्दे की पथरी में क्या खाना चाहिए। तो देखिए, गुर्दे की पथरी जो होती है उसमें परहेज बहुत जरूरी है। अगर हम परहेज नहीं करेंगे और जो पथरी को बढ़ाने वाले जो आपके आहार है उनका सेवन करेंगे तो हमको दिक्कत हो सकती है। तो इसमें सबसे पहली चीज जो आपको लेनी वो है नारियल पानी। आप जो है नारियल पानी का खूब सेवन करिए, जितना ज्यादा आप सेवन करेंगे उतना आपको इस पथरी में आराम मिलेगा। दूसरी चीज जिसमें आपको इसमें लेनी है वो है गन्ने का रस। आप जो है गन्ने का रस लीजिए, ये जो है आपको पथरी में तो आराम करेगा, बाकी आपको और भी शारीरिक गुण प्रदान करेगा। तीसरी चीज जो पथरी में सबसे अहम है वो है पानी। आप पानी खूब पीजिए। चौथी चीज जो आप इसमें ले सकते हैं वो है हरे चने। आप जो है हरे चने खूब खाइए, ये भी जो है आपके पथरी में आपको आराम करेंगे। इसके बाद जो आप अगली चीज ले सकते हैं वो है पुराने चावल। आप पुराने चावल का भी अच्छे से सेवन करिए जो आपको इसमें फायदा करते हैं। इसके बाद एक चीज जो आप ले सकते हैं, चाहे उसकी सब्जी बना लें चाहे आप उसको सलाद में ले लें, वो आपको जो है पथरी में बहुत आराम करता है, वो है ककड़ी। आप जो है ककड़ी का खूब सेवन करिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। तो आप इन चीजों का खूब अच्छे से ज्यादा से ज्यादा सेवन करिए, जिससे कि आपको जो है पथरी में आराम मिलेगा। आइए तब जानते हैं गुर्दे की पथरी में हमें क्या नहीं खाना चाहिए। तो इसमें सबसे पहली चीज जो आपको नहीं खानी वो क्या है, सर्दियों के काजू यानी कि मूंगफली। आपको जो है मूंगफली का सेवन नहीं करना है। दूसरी चीज जो आपको इसमें नहीं खानी वो है पालक। आपको पालक का भी सेवन इसमें नहीं करना है। तीसरी चीज जो आपको इसमें नहीं खानी वो है मांस। आपको मांस का सेवन नहीं करना है। चौथी चीज जो आपको इसमें नहीं खानी है वो क्या है, मछली। आपको मछली भी नहीं खानी। पांचवी चीज जो आपको इसमें नहीं खानी है वो क्या है, अंडा। आपको इसमें अंडा भी नहीं खाना है। छठी चीज जो आपको इसमें नहीं लेनी वो है सूरजमुखी के बीज। आपको सूरजमुखी के बीज भी नहीं लेने हैं। इसके बाद सातवीं चीज जो आपको नहीं लेनी है वो क्या है, प्याज। ठीक है, तो आपको ये 7 चीजें हैं जिनका आपको सेवन नहीं करना। इसके साथ में आप ये चीज भी ध्यान रखें, जिन सब्जियों में पत्तेदार जो सब्जियां होती हैं उनका कम से कम सेवन करें। आइए तो अब जानते हैं गुर्दे की पथरी के क्या घरेलू उपचार होते हैं। तो देखिए, अगर आपकी गुर्दे की जो पथरी है वो छोटी छोटी है, ठीक है, तो आप इन घरेलू उपचार को अपना सकते हैं। लेकिन अगर आपकी जो पथरी बड़ी है तो हम जो आपको सलाह देते हैं कि आप किसी डॉक्टर को दिखाएं, उससे सलाह लें, उसके बाद ही आप कोई मेडिसिन या कोई उपचार करें तो ज्यादा बेहतर होगा, नहीं तो आपको थोड़ा नुकसान हो सकता है। तो इसमें सबसे पहला जो घरेलू उपचार है वो क्या आता है, आपको क्या करना है, सौंफ लेनी है, मिश्री लेनी है और आपको सूखा धनिया लेना है। तीनों को जो है 50-50 ग्राम आपको लेना है और 1 कप ठंडे पानी में रात में भिगोकर इनका आपको सेवन करना है। ऐसा करेंगे तो क्या होगा, जो आपकी पथरी है वो पेशाब के रास्ते बाहर निकल जाएगी। दूसरा इसमें घरेलू उपचार में क्या आता है, आपको 1 चम्मच इलायची लेनी है, खरबूजे के जो बीज होते हैं उनकी गिरी लेनी है, 2 चम्मच आपको जो है आपको मिश्री लेनी है। अब आपको क्या करना है, इन तीनों चीजों को 1 कप पानी लेकर उनमें उबाल लेना है। ठीक है, अब जब ये मिश्रण आपका जो उबला हुआ मिश्रण है जब वो ठंडा हो जाए तो उसका आपको सुबह शाम सेवन करना है। ऐसा अगर आप करेंगे तो आपको पथरी में आराम मिलेगा। तीसरा इसमें घरेलू उपचार आता है वो क्या आता है, 5 से 7 तुलसी के पत्ते लीजिए, उनको चबा लीजिए। तुलसी के पत्तों में क्या होता है, एसिडिक एसिड होता है और जरूरी तेल होते हैं जो क्या करते हैं, पथरी को तोड़कर पेशाब के रास्ते बाहर निकाल देते हैं। चौथा जो आपका इसमें घरेलू उपचार आता है वो क्या आता है, आपको 2 से 3 बेलपत्र के पत्ते लेने हैं, उनको आपको क्या करना है, पानी में पीस लेना है।
पीसने के बाद उसमें आपको एक चुटकी आपको काली मिर्च मिलानी है और उसका आपको सेवन कर लेना है। ऐसा आपको 2 हफ्ते तक करना है। इसके बाद आपका आता है 5वां घरेलू उपचार। उसमें क्या होता है, 4 चम्मच आपको क्या है, नींबू का रस लेना है और उसी समान मात्रा में आपको ऑलिव ऑयल लेना है और जरूरत के हिसाब से उसमें आपको पानी लेना है। इस मिश्रण को आपको जो है दिन में 2-3 बार पीना है। अच्छा, इसमें एक चीज आप ध्यान रखना, अगर आप 3 दिन तक करते हैं और आपकी पथरी निकल जाती है तो फिर आप इसको आगे नहीं दोहराएं। तो ये बेहद आसान 5 घरेलू उपचार हैं जिनको करके आप जो है गुर्दे की पथरी में आराम प्राप्त कर सकते हैं। आइए तब जानते हैं गुर्दे की पथरी के लिए क्या आयुर्वेदिक दवाएं। तो आयुर्वेद में गुर्दे की पथरी के लिए काफी दवाएं जिनका आप सेवन करके गुर्दे की पथरी को सही कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहली जो दवाई आती है वो क्या आती है, श्वेत पर्पटी। ये जो है गुर्दे की पथरी के लिए सर्वोत्तम दवाइयों में से एक है। इसका अगर आप कुछ दिन तक सेवन करेंगे तो आपकी जो पथरी है वो सही हो जाएगी। दूसरी जो इसमें आपकी दवाई आती है वो आती है चंद्रप्रभा बटी। ठीक है, ये जो है आपकी पथरी के लिए बेहद उत्तम दवाई है। ये जो है लोगों के पेशाब आता है, कम पेशाब आता है, उसमें बेहद कारगर होती है। तो जब पेशाब आपको सही आता है तो जो आपकी पथरी निकल जाती है। तीसरी इसमें जो आपकी दवाई आती है वो आती है पथरीना टेबलेट। ये जो है बैद्यनाथ कंपनी की आती है। ये जो है आपकी गुर्दे की पथरी के लिए बहुत उत्तम एक दवा है। इसका अगर आप सेवन करेंगे तो आपकी जो है गुर्दे की पथरी सही हो जाएगी। इसके बाद जो आपकी चौथी दवाई आती है वो आती है गोक्षुरादि गूगल। ठीक है, आप इसका अगर सेवन करते हैं तो जो है आपको गुर्दे की पथरी में आराम मिलेगा, क्योंकि ये क्या करती है, जो पेशाब होता है उसको खुलकर लाती है। इसके बाद जो 5वीं दवाई है, जो सबसे उत्तम दवाई है जिसका अधिकतर आयुर्वेद में वैद्य इस्तेमाल करते हैं पथरी के लिए, वो है अजरल याहूत भस्म। ठीक है, ये जो है आपकी भस्म आती है, ये पिष्टी भी आती है। इसका अगर आप सेवन करते हैं पानी के साथ तो जो है आपकी गुर्दे की पथरी सही हो जाती है। तो ये 5 दवाएं, इनका अगर आप सेवन करेंगे तो आपकी गुर्दे की पथरी है वो सही हो जाएगी। तो आज का जो हमारा विषय था वो था गुर्दे की पथरी। आज जो हमने आपको गुर्दे की पथरी पर जानकारी दी। आपको ये जानकारी कैसी लगी ये हमको अवश्य बताएं। अगर आपकी कोई परेशानी है तो वो भी बताएं, उस पर भी आपको वीडियो बनाकर जानकारी देने का प्रयास करेंगे। हमारा जो उद्देश्य है वो है बेहद सरल शब्दों में लोगों को आयुर्वेद से रूबरू करवाना, बीमारियों की जानकारी देना एवं उनके समाधान बताना। तो अगर अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल से अवश्य जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप बेहद सरल शब्दों में बीमारियों को समझ सकें। हम आगे भी आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे, ऐसे ही आपको जानकारी देते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।